हेलो गाइस, तो आज का हम लोग इन्वर्स लेप्लास का एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 या 14 मार्क्स में ये आता है सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका। ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और अगर अगर आप पुराने भी हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें यूज़ करना है। वो आपको आई बटन पे आपको दिख जाएगा। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है प्रीवियस लेक्चर में, वो आई बटन पे आप क्लिक करके पहले वो देख सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आपको क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। फाइंड इनवर्स लेप्लास एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करना होता है। और उससे पहले कुछ बेसिक इसमें जो है सो हमें मॉडिफाई करना होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना होता है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। इन्वर्स लेप्लास ऑफ एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। हमने क्या किया, ये इसको स्प्लिट कर लिया है, इसको दो बार में स्प्लिट कर लिया है। क्यों स्प्लिट कर लिया है बता रहा हूँ आपको। इन्वर्स लेप्लास एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने इस तरह से लिख लिया। इसका लिखने का रीज़न ये है क्योंकि हमें इसको एफ बार ऑफ एस मानना है, इसको एफ बार ऑफ जी बार ऑफ एस मानना है। और ये क्यों मानना है, क्योंकि हमें इन्वर्स लेप्लास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है इसलिए। ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपका है, ये जो है मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाएगा, जी टी सेम आ जाएगा। तो इसमें कोई छेड़खानी हमने नहीं किया, बस इसको अलग कर लिया है। ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको मान लेते हैं। एफ बार ऑफ एस में हमारा क्या आ जाएगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, कॉमा आपका जी बार ऑफ एस क्या हो जाएगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, समझे। ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमने आपको बताया था कि करना क्या है, इन्वर्स ले लेना है दोनों साइड इधर भी और इधर भी। तो इन्वर्स लेप्लास एफ बार ऑफ एस ले लेंगे तो इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास इधर भी ले लेंगे, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन्वर्स ले लिए। इन्वर्स लेप्लास जी बार ऑफ एस इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये आपने इन्वर्स लेप्लास दोनों में ले लिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है। अब लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इन्वर्स लेप्लास एफ बार ऑफ एस हमारा क्या होता है, इन्वर्स लेप्लास ऑफ एस पर एस बार ऑफ एस जो है हमारा एफ ऑफ टी होता है, इसलिए हमने एफ ऑफ टी लिख लिया। अब इसका इन्वर्स लेप्लास हमारा क्या होता है, इसका इन्वर्स लेप्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस ए टी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस ए टी लिखा हुआ है। ठीक है। इसका अब ये इन्वर्स लेप्लास जी बार ऑफ एस क्या होगा हमारा, इन्वर्स लेप्लास जी बार ऑफ एस हमारा जी ऑफ टी होगा, तो जी ऑफ टी ले लिया। अब इधर वाले को लिखेंगे तो ये देखो, इन्वर्स लेप्लास एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में रहे तो क्या करना है आपको, तो सिंपल करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ए था तब हमारा कॉस ए टी हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस बी टी हो जाएगा। यहाँ बी है मतलब यहाँ बी हो जाएगा। कांस्टेंट चेंज वेरिएबल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी ऑफ टी कॉस बी टी। ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करेंगे इसलिए क्योंकि हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करना है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें टी को हमने यू में चेंज कर देना है, और ये वाले टी को हमने यू में चेंज कर देना है, और ये वाले टी को हम लोग टी माइनस यू में चेंज कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको टी दिख रहा है, देखो यहाँ टी दिख रहा था, यहाँ भी टी था, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, बस हमें टी का वैल्यू को चेंज कर देना है। यहाँ पे टी है तो अब यू रख देंगे, तो यू रखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा। अब यहाँ टी है तो टी की जगह पे टी माइनस यू जब रख देंगे तो जहाँ जहाँ टी दिखेगा वहाँ पे आपको टी माइनस यू कर देना है। कॉस बी, ये टी दिखा तो टी माइनस यू कर दिया। ठीक है। एज इट इज सेम आ गया, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है यार। चलो अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ कर देते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ करते हैं करने से पहले
क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फार्मूला को लिख लेंगे, किसका, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टैंडर्ड फार्मूला आपका ये होता है जो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ देखो इन्वर्स लेप्लास ये हमने कहाँ से लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा, आपने देखा है तो वैल्यू मिल जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या होता है, इन्वर्स लेप्लास एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंटू में, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया, ने एफ बार ऑफ एस एंड जी बार ऑफ एस लिख लिया है, इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से टी, देखो एफ ऑफ यू क्या है, कॉस ए यू, तो कॉस ए यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू हमारा क्या है, कॉस बी इंटू टी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस बी इंटू टी माइनस यू इंटू डी यू लिख लिया, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि आपका ये एक फॉर्मूला में आ रहा है, फॉर्मूला कौन सा आ रहा है कि एक ए बराबर क्या हो जाएगा, ए यू मान लो, ठीक है, और बी बराबर मान लो बी टी माइनस यू, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं हम लोग, देखो ये हमने मान लिया कि इस ए यू को हम लोग ए मान ले रहे हैं और बी इंटू टी माइनस यू को हम लोग बी मान ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये मैंने बता रखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। इस टाइप के चार फॉर्मूले होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ताकि आप सॉल्व करने के टाइम में दिक्कत ना आए, आपको तुरंत वो फार्मूला याद रहे तो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको आई बटन में बता दिया है, यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे जाके सिंपली चेक कर लेना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक। अभी देखना ये है कि अब इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्प्लिट किए थे, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या इनवर्स लेप्लास एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2, आपका 1/2 एज इट इज़ बाहर आ गया, कॉस, अब यहाँ कॉस ए प्लस बी है तो ए हमारा क्या है, ए यू प्लस ये आपका पूरा हो जाएगा, तो ए यू प्लस हमने यहाँ पे एक स्टेप को थोड़ा सा आगे कर दिया है, आगे ये कर दिया है कि हमने बी को ऐड करने से पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया है, ठीक है। तो सिंपली ए यू प्लस बी टी, ये बी टी माइनस माइनस बी, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वाला माइनस बी यू, ठीक है, बी यू आ गया, प्लस अब क्या करना है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ए हमारा क्या आ जाएगा, ए यू, तो कॉस ए हमारा ए यू माइनस, हमें अब बी करना, माइनस बी करना है, तो यहाँ पे मान लो अगर माइनस बी करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी टी प्लस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी यू हो जाएगा इंटू डी यू आ गया। ये आपको सिंपली था, अब कुछ नहीं, ये कॉन्स्टेंट को हमने बाहर ले लेना है, ये कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, 1/2 एज इट इज़ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 कॉस ए। अब देखो ये करना क्या है, सो देखो इस ए यू और बी यू, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी इंटू यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस बी टी, तो ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। ये हमने ये दो देखो, इस ब्रैकेट में से भी इस दोनों को कॉमन लिया, इसलिए कि इसके लिए ब्रैकेट दिए यू प्लस बी टी, ठीक है, हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पे अगेन ये u है और यहाँ भी u है, तो दोनों में से u को कॉमन ले लेंगे, तो कॉस ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू यू, क्योंकि ये दोनों से u कॉमन ले लिया, a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, माइनस बी टी, ठीक है, इंटू डी यू, ठीक है, ये आ गया। अब देखो सिंपल सा करना क्या है, इंटीग्रेशन हमें पता कर फाइंड कर, मतलब इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। कॉस इनका इंटीग्रेशन और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन आपका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो साइन थीटा होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी पूरा थीटा हो जाएगा। थीटा में आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ कोफिशिएंट हो तो वो आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हमें डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू का कोफिशिएंट जो रहेगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज़, इसको करेंगे तो साइन, ये पूरा थीटा को पहले लिख देंगे, और थीटा में यू जो है, यू का कोफिशिएंट हमारा क्या है, ए माइनस यू, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमने लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही सेम वही प्रोसेस होगा। ये हमारा पूरा मान लो थीटा है, ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा का एज इट इज लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी, और ये डिवाइड में ए प्लस बी क्यों लिखा है, क्योंकि यू का कोफिशिएंट हमारा
जो रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, a प्लस बी। अब हमें लिमिट दे देना है 0 से t, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे जगह नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 1/2 साइन, अभी t को एक बार रख दो, कहाँ पे रखना है t को, u के जगह पे, ठीक है। अब देखो u के जगह पे t तो रख रहे हैं, साथ में u को मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। देखो t a, मान लो ए यू आएगा, ए यू माइनस बी यू आएगा ना, ए यू माइनस बी यू, तो यू के यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट टी को रख दिया है, ठीक है। घबराना नहीं है, इसको टी की जब लिमिट रखोगे दोनों में तो ऐसे ही आएगा। तो साइन ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी टी रख दो, ये टी इसमें भी रखना है एक बार, है ना। तो साइन ए टी, ये देखो अगेन हमने क्या किया, ए यू यू हमारा टी आ गया, प्लस ए सॉरी बी यू, तो बी यू यू हमारा अगेन टी आ गया, ठीक है, माइनस बी टी डिवाइड ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस, अब जीरो को रख दो, जब जीरो हमारा लोअर लिमिट में रखा जाएगा तो ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। ये देखो जीरो रखो, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म को जीरो कर देगा, बचेगा क्या, साइन बी टी, तो साइन बी टी बाई ए माइनस बी, ठीक है। अब ये देखो प्लस क्यों हुआ आपको मैं बता रहा हूँ, ये जब इसमें रखेंगे, ठीक है, तो आपको याद रहे। देखो अब जीरो हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन माइनस बी टी बाई ए प्लस ए, ठीक है, ठीक है, ये बचेगा। तो ये जो माइनस है उस माइनस को हमने क्या किया, बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया। देखो साइन माइनस थीटा रहे तो आपका साइन थीटा बचता है, लेकिन यहाँ माइनस आ जाता है आगे, ठीक है, ये माइनस को बाहर कर देता है, माइनस थीटा। तो हमने बस यही किया है कि ये तो वैल्यू जीरो हो गया, बचा ये, तो साइन माइनस बी टी बाई ए प्लस बी, तो माइनस को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। ये तो माइनस को बाहर ले आए, और प्लस एक बार जब लोअर लिमिट रख रहे थे तो जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था अंदर, तो वो माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलकर क्या कर दिए, प्लस कर दिए, साइन बी टी बाई ए प्लस बी, ठीक है, ये आपका आ गया। अब कुछ नहीं, अभी हम लोग को सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये हम लोग इंटीग्रेशन किसका फाइंड कर रहे थे, एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे, ठीक है, इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, बाहर वो जो था वो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बी टी से बी टी कट जाएगा, ए टी बचेगा, साइन ए टी बाई ए माइनस बी, प्लस यहाँ पे अगेन देखो ये बी टी से बी टी कट जाएगा, ए टी बचेगा, साइन ए टी बाई ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ गया। आपको अब ये करना क्या है, हमें फाइंड करना था इसका इंटीग्रेशन, 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों में, तो दोनों को एलसीएम लेके और दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, दोनों ऐड क्यों किए, क्योंकि ये देखो ये भी प्लस में टर्म था, ये भी प्लस टर्म था, इसलिए साइन ए टी प्लस साइन बी टी डिवाइड ए प्लस बी आ गया, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो प्लस आ जाएगा, साइन ए टी माइनस साइन बी टी डिवाइड ये दोनों का एलसीएम ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन इन्वर्स लैप्लास जिसका फाइंड करना था वो आ गया। आप ये सोचना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये आगे और क्यों बढ़ा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि इसको अगर जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है, और ये पूरे लंबे प्रोसेस को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये एक बार इसके साथ होगा, बी एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, मतलब हर एक टर्म का चार, मतलब इसको और इसको करने पे 4 टर्म आएंगे और इसको करने पे 4 टर्म आएंगे, तो टोटल 8 टर्म होगा। वो 8 टर्म में कुछ ना कुछ कटेगा, कटने उठने के बाद आपका जो है फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ए इंटू साइन ए टी माइनस बी इंटू साइन बी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। फाइनल आंसर ये भी आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में पूरा आपको, ठीक है। ये सॉल्व कर लोगे यार, इतना सॉल्यूशन कर लोगे, इतना इसमें अल्फ़ाबेटिकली, अब इसमें कुछ भी अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं, बस इसको सिंपल करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, और उसका फाइनल आंसर आपका ये आ रहा है, मतलब सही होगा, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक।
और ये जो है आपका इसी का हमको इन्वर्स लेप्लास फाइंड करना था। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। एंड थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और आपको प्रीवियस लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर जो है आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू। डू सब्सक्राइब।